तो अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर ऑन लोड। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, फिर हमने आइडियल ट्रांसफार्मर देखा। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर ऑन लोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर ऑन लोड। ट्रांसफार्मर ऑन लोड का मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है उससे कुछ न कुछ कंपोनेंट अटैच होगा। अब उसके लिए तो हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा कोर, ट्रांसफार्मर तो बनाना ही पड़ेगा। हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक कोर बन गया। कोर पे प्राइमरी हम लोग जोड़ दिए कोर पे। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। हमने सेकेंडरी भी जोड़ दिया जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। यहां पे एक लोड जोड़ दिया। लोड की जगह कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक बॉक्स बना देते हैं रेक्टेंगुलर, ऐसा। हमने लोड जोड़ दिया। ट्रांसफार्मर का एक्शन लोड पे समझना बहुत ही जरूरी है। लोड से ही पता चलता है कि ट्रांसफार्मर एक्चुअली काम कैसे करता है, ठीक है। फ्लक्स मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं डॉटेड लाइन से। इसकी डायरेक्शन दिखा दिया। यहां जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट को हमने माना I1, क्योंकि अब लोड है तो केवल I0 नहीं मानेंगे, और इसको माना हमने I2। यहाँ जो वोल्टेज है V1, यहाँ का वोल्टेज जो है उसको मान लिया हमने V2। यहाँ का जो EMF है वो है E1। यहाँ का EMF उसको एज्यूम किया E2। अब यहाँ पे समझने वाली बात है। कहेंगे सर समझ तो रहे हैं हम, लेकिन समझिए यहाँ पे सबसे पहले हमने वोल्टेज अप्लाई किया। वोल्टेज से अप्लाई होने से क्या हुआ कि यहाँ पे करंट फ्लो हुई। करंट क्यों फ्लो हो रही है? क्योंकि जो वाइंडिंग्स हैं, ट्रांसफार्मर एकदम आइडियल नहीं है, ट्रांसफार्मर होगा और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होगा। या अगर आइडियल भी मानेंगे तो अभी हम उसको दिखा नहीं रहे हैं कि रेजिस्टेंस वगैरह, आगे हम लोग जब इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे तो उसमें दिखाएंगे। तो ठीक है, कुछ न कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही। तो इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो करंट फ्लो होने से क्या होगा, यहाँ पे एक MMF इंड्यूस्ड होगा, इसका नाम है F1, ठीक। बहुत बढ़िया। इस MMF से क्या आ रहा था? फाई आ रहा था। पहले एक क्या हुआ था, एक MMF जनरल इंड्यूस्ड हुआ जिसके कारण फाई आया, वो नो लोड के केस में था, ठीक। अब यहाँ पे सवाल आता है कि आपको मन में आना चाहिए कि सर जब ये फ्लक्स यहाँ पे फ्लो हो रही है सर, यहाँ पे बाइंडिंग में एक EMF इंड्यूस्ड हो रहा है। प्रीवियस केस में क्या था कि यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो हो रही थी। करंट क्यों नहीं फ्लो हो रही थी? क्योंकि नो लोड का केस था। केस कैसा था? नो लोड का केस था। तो नो लोड के केस में सेकेंडरी से कोई करंट ड्रॉ नहीं होती, तो क्या होता है कि वही फ्लक्स फ्लो हो रहा होता है और केवल I0 करंट ड्रॉन होती है प्राइमरी से। लेकिन जब लोड की कंडीशन आ गई तो लोड की कंडीशन में क्या हुआ, एक I2 करंट ड्रॉ हो रही है। मतलब जो I2 है वो I0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि I0 तो प्राइमरी से ड्रॉ हो रही थी। अब ये I2 सेकेंडरी से ड्रॉ हो रही है, तब
जब I2 करंट यहां से फ्लो होगी तो यहां के बाइंडिंग में क्या होगा, एमएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो यहां पे एक एमएमएफ आएगा F2, जैसा कि अभी आइडियल केस में हम लोगों ने देखा था F1 F2, यही के लिए बात हम कर रहे थे कि हम लोग जब लोड कंडीशन पढ़ेंगे तो देखेंगे। अब जो F2 है, ये F2 जो है, F2 इज इक्वल टू N2 I2, ठीक है सर, आ गया N2 I2। लेकिन इस F2 के कारण एक Φ2 फ्लक्स भी प्रोड्यूस होगा, तो Φ2 क्या करेगा, वो अपोज करेगा किसका, Φ1 का, जो भी इसका रहेगा रिएक्टेंस। अब मतलब तो प्रॉब्लम हो गया कि जो फाई आ रहा है और एक दूसरा Φ2 प्रोड्यूस हो रहा है, वो Φ2 क्या कर रहा है, इस फाई का अपोज कर रहा है। कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कोर में फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन जब ये फाई फ्लो हो रहा है और एक दूसरा फ्लक्स Φ2 आ रहा है और इस फाई का अपोज कर रहा है, तो जब अपोज करेगा तब तो कोर की फ्लक्स जो है डिस्टर्ब हो गई, तो फिर इसका मतलब जो स्टेटमेंट पढ़ा वो फॉल्स है, ऐसा आप सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। समझिए अब इस बात, जैसे ही यहां से I2 करंट ड्रॉन होगी, इसके रिस्पेक्ट में यहां पे फ्लक्स Φ2 आएगा, इस Φ2 के कारण एक्स्ट्रा लाइन कहां से आ गया, एक एक्स्ट्रा लाइन आ गई है, ये कुछ नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। अब जो ये Φ2 फ्लक्स आ रहा है, अब ये फ्लक्स किसका अपोज कर रहा है, फाई का, तो जो ये फाई का अपोज कर रहा है, अब N1 में भी ऐसा ही फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जो F1 है, जो पहले फाई था केवल F था, F1 में भी एमएमएफ आ रहा है, N1 में भी, तो N1 में जो एमएमएफ रहेगा वो हमेशा क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा, हमेशा क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा, किसको, F2 के एमएमएफ को। मतलब F1 इक्वल टू जो होगा वो हमेशा क्या होगा, F2 होगा। मतलब जैसे जैसे F2 बढ़ेगा, I2 डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे I1 भी बढ़ेगा, और I1 के कारण क्या होगा, F1 भी बढ़ेगा, तो कोर की फ्लक्स क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ऐसे समझो कि अगर हम एक बॉक्स ले लें, हमने बॉक्स ले लिया, इस बॉक्स पे हमने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, इसमें हमने एक फोर्स अप्लाई किया, कहा कि 5 न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाई होगा। अब क्या हुआ कि एक दूसरा फोर्स प्रोड्यूस हो गया जो इधर इसको अपोज कर रहा है, इसके मोशन का, सपोज उसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। अब क्या करना होगा कि ये अगर इसको हम मान लेते कि एक फोर्स ये है F2, तो अब हम कह रहे हैं कि एक फोर्स हमेशा जितना यहां लगेगा उसी के साथ में हमेशा एक फोर्स रिस्पेक्ट में यहां से भी अप्लाई होगा, इसका नाम रहेगा F1, 10 न्यूटन। तो जितना फोर्स इधर से लगेगा उसी काउंटर बैलेंस F1 इधर से लगेगा, तो इस पे जब हम नेट फोर्स निकालेंगे तो हमेशा हमें 5 न्यूटन मिलेगा। यही कंसेप्ट यहां पे भी यूज हो रहा है, यही सेम कंसेप्ट यहां पे भी यूज हो रहा है कि जो कोर का फ्लक्स है वो फाई है, जो कोर का फ्लक्स फाई है, जो कि ट्रांसफार्मर एक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, जो कि बाइंडिंग को मैग्नेटिकली, प्राइमरी बाइंडिंग को सेकेंडरी बाइंडिंग से मैग्नेटिकली कनेक्ट कर रहा है। लेकिन जब यहां से करंट I2 ड्रॉ होने लगी तो क्या हुआ कि सेकेंडरी में एक एमएमएफ प्रोड्यूस हुआ, उस एमएमएफ के कारण वहां पे एक फ्लक्स Φ2 प्रोड्यूस हुआ। वो Φ2 फ्लक्स क्या किया कि फाई का अपोज करने लगा। अब जब ये फाई का अपोज करने लगा तो यहां से भी एक फ्लक्स Φ1 प्रोड्यूस होगी। वो Φ1 क्या करेगी, वो Φ1 फाई के साथ ऐड हो जाएगी, तो Φ1 बराबर क्या हो जाएगा, Φ2 बराबर रहेगा हमेशा।
या कह लें F1 बराबर F2 रहेगा। यहीं से हम लोगों को जो रेशियो मिलता है N1 अपान N2 इक्वल टू I2 अपान I1, ये रेशियो हमें मिलता है। तो ये ट्रांसफार्मर का एक्शन है। ये ट्रांसफार्मर जब भी लोड कनेक्ट होता है तो लोड कनेक्ट होने के कारण वहां पे एक एमएमएफ प्रोड्यूस होता है, उस एमएमएफ के कारण वहां एक फ्लक्स प्रोड्यूस होती है। वो फ्लक्स जो पहले की फ्लक्स थी कोर में फ्लो हो रही है उसका अपोज करती है, और उस फ्लक्स को काउंटर करने के लिए प्राइमरी से भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब ऐसे समझिए कि जितना यहां से करंट ड्रॉन होगी वो करंट हमेशा प्राइमरी से ही दी जाएगी, नहीं तो फिर सेकेंडरी में लोड बढ़ने से प्राइमरी को कैसे बढ़ता लोड? वो किस फॉर्म में दे रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्म में दे रहा है। तो जैसे जैसे सेकेंडरी पे लोड बढ़ेगा, सेकेंडरी पे क्या होगा? लोड के रिस्पेक्ट में एमएमएफ बढ़ेगा, वैसे ही प्राइमरी उतना एमएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए उतना ही करंट ऐड कर देगा। जब उतनी ही करंट ऐड कर देगा तो क्या होगा? जो हमेशा कोर का फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगा और रिस्पेक्टिव पावर का लोड के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होता रहेगा। तो ये है कंसेप्ट ट्रांसफार्मर ऑन लोड। तो जो तीनों केस हम लोगों ने देखा है कि ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर, और बात करते हैं ट्रांसफार्मर ऑन लोड। ये तीनों कंसेप्ट आप सबको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अब हम लोग आगे जो है इसका सर्किट मॉडल ट्रांसफार्मर का पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।